नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कहानी पीडिया के इस नए एपिसोड में। और आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक महान की जीवन गाथा। और हम आ गए हैं अपने नए अगले एपिसोड में। और इस एपिसोड में आप सुनेंगे धम्म अभिलेख। जैसे सम्राट अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अभिलेख लिखवाए, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक महान सम्राट अशोक के जीवन के बारे में और मौर्यकालीन बौद्ध धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। सम्राट अशोक के धर्म प्रचार की शैली बहुत ही विशिष्ट रही। उन्होंने धर्म प्रचार का महान कार्य पत्थरों के माध्यम से किया। उन्होंने पत्थरों के स्तंभ, शिलालेख, चैत्य, स्तूप आदि बनवाकर इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। सम्राट अशोक के धम्म अभिलेख भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक पाए जाते हैं। अभी तक लगभग 50 ऐसे धम्म अभिलेखों की खोज की जा चुकी है। इतिहासकारों ने इस अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का जीवन वृत्तांत लिखने का प्रयास किया है। इन धम्म अभिलेखों का विभाजन निम्न प्रकार से किया गया है। जैसे पहला शिलालेख और दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहा लेख। तो अभी हम इस एपिसोड पर शिलालेखों के बारे में बात करेंगे, अगले एपिसोड में हम स्तंभ लेखों के। तो शिलालेख इस प्रकार से हैं। इस वर्ग में 14 प्रमुख शिलालेख निम्न स्थानों में प्राप्त हुए। पहला जो है शाहबाज गढ़ी में, जो पेशावर पाकिस्तान में है। दूसरा मान सेहरा हजारा पाकिस्तान में। कालसी देहरादून उत्तरांचल में। गिरनार जूनागढ़ गुजरात। धौली पुरी उड़ीसा। जोगढ़ गंजाम उड़ीसा। एरंगुड़ी करनूल आंध्र प्रदेश। सोपारा ठांडा महाराष्ट्र। इसके अतिरिक्त शिलालेखों के ऊपर के वर्ग में सम्मिलित नहीं हुए। उन्हें लघु शिलालेखों की श्रेणी में रखा गया, जो इस प्रकार है। रूपनाथ जबलपुर मध्य प्रदेश। गुजर्रा दतिया मध्य प्रदेश। सहसाराम बिहार। भाब्रू बैराट जयपुर राजस्थान। मास्की रायचूर कर्नाटक। ब्रह्मागिरी चित्तल दुर्ग कर्नाटक। सिद्धपुर चित्तलपुर कर्नाटक। एरंगुड़ी करनूल आंध्र प्रदेश। गोवी मठ एरंगुड़ी करनूल आंध्र प्रदेश। गोवी मठ मैसूर कर्नाटक। अहंगरोरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। लघु शिलालेखों की श्रेणी में और भी नाम गिने जा सकते हैं। हाल ही में अशोक का एक लघु शिलालेख दिल्ली की कालका जी की पहाड़ी ईस्ट ऑफ कैलाश संतनगर में खोजा गया। दूसरी बात अगर देखते हैं स्तंभ लेख, तो इनकी संख्या 7 है, जो निम्नलिखित स्थानों पर पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं। पहला है दिल्ली पोपरा स्तंभ। यह मूल रूप से हरियाणा के अंबाला जिले में स्थित तोपरा गांव में स्थित है। बादशाह फिरोजा शाह तुगलक ने उसे दिल्ली में लाकर अपनी शिकारगाह में लगवाया था। यह स्तंभ अब दिल्ली विश्वविद्यालय के समीप बाड़ा हिंदू राव चिकित्सालय के मुख्य द्वार के समक्ष पहाड़ी पर स्थित है। कहा जाता है कि इसके शीर्ष भाग पर घोड़े की प्रतिमा स्थापित है। ठीक, अब तो नहीं है ये। ठीक, दिल्ली मेरठ स्तंभ। इसे भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से दिल्ली लाया गया। आजकल ये हिंदू राव अस्पताल के पास की पहाड़ी में खंडित अवस्था में स्थित है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाए गए उपर्युक्त दोनों स्तंभों के बारों में एक दिलचस्प घटना है। एक बार सुल्तान फिरोज शाह तुगलक शिकार खेलने गया और वह जंगल में उसने चिकने और तांबे के रंग जैसे इन स्तंभों को देखा। एक ही पत्थर की इतनी ऊंची लाट को देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। इन पर खुदे अक्षरों में कुछ लिखा देखकर उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने इसे पढ़वाने के लिए पंडितों को बुलवाया, किंतु कोई इन्हें पढ़ नहीं सका, क्योंकि उस समय ब्राह्मी लिपि अशोक के इन अभिलेखों की भाषा को कोई पढ़ने वाला नहीं बचा था। सुल्तान तुगलक ने इनाम पाने के लालच में एक पाखंडी ब्राह्मण ने को एक युक्ति सूझी। उसने सुल्तान को बताया कि इस पर लिखा है कि कलयुग में यदि कोई बादशाह इनको अपने महल के ऊपर लगवाएगा तो वह चक्रवर्ती सम्राट कहलाएगा। सुल्तान ब्राह्मण की चाल में आ गया था। उसने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को खूब इनाम दिया।
बादशाह ने इस स्तंभों को वहां से निकालकर सन 1356 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली में लगवाया। इस लाट स्तंभ को बहुत यत्न से दिल्ली लाया गया था। दिल्ली लाने की घटना भी काफ़ी रोचक है। कहा जाता है सुल्तान ने इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम लिया। इस चमत्कारी लाट को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए लाट के चारों ओर बहुत अधिक मात्रा में कपास बिछवाया गया। खोदने से पूर्व लाट के रस्सों को चारों ओर से बांधा गया। धीरे धीरे बड़ी सावधानी से जमीन खोदकर इसे निकाला गया। इस सभी प्रक्रिया के लिए सुल्तान वहां खुद मौजूद रहा। लाट को कपास में लपेटकर विशेष प्रकार से बनाई गई बैलगाड़ियों पर बड़ी चतुराई से लादा गया। इस गाड़ी में 42 बहुत मजबूत पहिए लगाए गए थे। हर पहिए की धुरी में एक मजबूत रस्सा लगाया था। प्रत्येक रस्से को 200 आदमी खींच रहे थे। इस प्रकार स्तंभ का पूरा बोझ उठाने के लिए 84,000 आदमी लगे थे। तब एक स्तंभ को सिर्फ 120 मील की दूरी के लिए ढोने के लिए इतने मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि इन स्तंभों को, जिनमें कुछ उस खंभे से भारी थे जिसे फिरोज शाह लाया था, उससे भी अधिक दूर भेजने के लिए सम्राट अशोक को कितनी ताकत की जरूरत पड़ी रही होगी। अतः ऐसी विशाल बैलगाड़ियों की सहायता से यमुना नदी तक लाया गया। नदी पार करने हेतु एक लंबा चौड़ा बेड़ा बनाया गया। उस पर कपास की खूब मोटी परत बिछाई गई और लंबे और बड़े यत्न और सावधानी से नदी पार की गई। दिल्ली में सुल्तान ने जमुना नदी के किनारे एक 3 मंजिला महल बनवाया और वहां उसकी ऊपरी मंजिल पर 1356 ईस्वी में इसे पुनर्स्थापित कराया गया। यह महल आजकल फिरोज शाह कोटला के नाम से प्रसिद्ध है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली गेट स्थित अंबेडकर स्टेडियम के पास स्थित है। तीसरा नंबर लोरिया अरराज स्तंभ, ये चंपारण बिहार में है। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ, ये भी चंपारण बिहार में है। रामपुरवा स्तंभ, ये भी चंपारण बिहार में ही है। इलाहाबाद स्तंभ, यह पहले कौशाम्बी में था। अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले के अंदर लाकर स्थापित करवा दिया। अशोक ने अपनी धम्म घोषणाएं जिन स्तंभों में खुदवाई उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है, जिन्हें निम्न स्थानों पर पाया गया: सांची रायसेन मध्य प्रदेश, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, रुम्मिनदेई लुम्बिनी नेपाल की तराई, निगलीवा निगाली सागर नेपाल की तराई। इन लघु स्तंभ महालेखों अभिलेखों के माध्यम से अशोक ने अपनी महत्वपूर्ण धम्म घोषणाएं की थी। इनमें संघ भेद को रोकने अशोक की रानी करुवाकी द्वारा धम्मदान तथा रुम्निदेई लुम्बिनी के अभिलेख में अशोक की धम्म यात्रा का वर्णन आया है। तीसरा नंबर आता है गुहा अभिलेख। वास्तव में गुहा लेखों की संख्या बहुत कम है, फिर भी गया बिहार के समीप बराबर की पहाड़ी में स्थित 3 गुफाओं के दीवारों में उत्कीर्ण अभिलेखों में आजीवक संप्रदाय के श्रमणों के निवास के लिए गुहादान का उल्लेख उपलब्ध होता है। उपर्युक्त सभी धम्म अभिलेखों को प्रायः ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ब्राह्मी लिपि आज की देवनागरी लिपि की जननी है। उस समय के भारत में यह राष्ट्रलिपि थी। गंधार और उत्तरी कश्मीर के क्षेत्र में प्राप्त शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि खरोष्ठी है। खरोष्ठी लिपि अब लुप्त प्राय हो चुकी है। केवल कुछ भाषा विशेषज्ञों तक ही इसका ज्ञान सीमित है, किंतु उस समय इस क्षेत्र में यही लोकप्रिय लिपि थी। अशोक की इच्छा थी कि इस धम्म अभिलेखों को अधिक से अधिक लोग पढ़ें, अपने जीवन में इन पर अंकित बातों को अनुशीलन करें। इसीलिए उन्होंने अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में वहाँ की जनलिपि खरोष्ठी का प्रयोग किया गया था। शेष भारत में धम्म अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि और पाली प्राकृत भाषा में लिखवाया गया। आज का अफगानिस्तान अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत ही आता था। वहाँ एक भग्न धम्म अभिलेख कंधार के निकट तथा दूसरा काबुल नदी के तट पर जलालाबाद में यूनानी तथा अरमेइक लिपियों में प्राप्त हुआ है। स्मरण रहे, सिकंदर को विश्व विजय अभियान में
यह भूभाग यूनानियों के अधिकार क्षेत्र में आ चुका था और यहाँ पर यूनानियों ने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही अफगानिस्तान का यह भूभाग मौर्य साम्राज्य का ही अंग था और अशोक के समय यहाँ यूनानियों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार करके भारतीय संस्कृति से पक्का नाता कर लिया था। एक समय था जब विद्वानों में यह चर्चा बड़े जोरों से व्याप्त थी कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। क्या वह सभी धर्मों के अंतर्गत व्याप्त शील, सदाचार और प्रज्ञा का उपदेश देता था या वह स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म का था? इस प्रश्न के स्थायी समाधान के लिए भाब्रू का धम्म शिलालेख हमारी बहुत सहायता करता है। इसमें अशोक द्वारा प्रचारित सूत्रों का उल्लेख हुआ है। ये सभी सूत्र पाली त्रिपिटक के अंग हैं। इनमें उन्होंने अपने व्यक्तिगत पसंद के सूत्रों की चर्चा की है। भाब्रू का धम्म शिलालेख राजस्थान के प्राचीन वैराट नगर जिला जयपुर के भग्नावशेषों में स्थित है। पहले यह पूर्व जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था। प्राचीन जनश्रुत के अनुसार यहाँ सिंहगिरी नामक पहाड़ी के नीचे पांडव अपने वनवास के अंतिम दिनों में रहे थे। अशोक के समय यहाँ एक विशाल बुद्ध विहार था जो तत्कालीन राजस्थान के क्षेत्र का एक प्रमुख धर्म स्थल है। पुरातात्विक अनुसंधानों की सहायता से हम इस बुद्ध विहार की विशालता का अनुमान लगा सकते हैं। आजकल इस पहाड़ी पर उक्त विहार के विशालकाय प्रस्तर खंड और भाब्रू का प्रसिद्ध धम्म शिलालेख गिरा हुआ है। शताब्दियों के ऋतु प्रभाव के कारण आज इस शिला का तल खुरदरा हो गया है। अशोककालीन अनुसंधान के क्रम में इसे सन 1872 और 73 ईस्वी में पुरातत्ववेत्ता मिस्टर कार्लाइल ने खोजा था। तब से यह शिलालेख विद्वानों के आकर्षण का केंद्र हो गया। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अशोक अपने विचारों को अपनी प्रजा तक पहुंचाने के लिए इन उपादानों का प्रयोग करता था। इन धम्म शिलालेखों का एकमात्र उद्देश्य यही था कि वे चिरस्थायी रहें और उनके वंशज प्रजा के सांसारिक और आध्यात्मिक लाभ के लिए इसका प्रयोग करते रहें। अशोक यह अच्छी प्रकार जानता था कि जन साधारण के लिए त्रिपिटक के किन सूत्रों का पाठ उपयोगी रहेगा। उसकी आर्थिक अभिलाषा थी कि इन लोक मंगलकारी सूत्रों को न केवल भिक्षु और भिक्षुड़ियाँ ही पढ़ें बल्कि उपासक और उपासिकाएं भी पढ़ें। यह वह काल था जबकि बौद्ध धर्म पूर्णतः जनता का धर्म बन चुका था। इसीलिए अशोक ने आवश्यक समझा कि वह त्रिपिटक के ऐसे सूत्रों की चर्चा अपने धम्म शिलालेखों में करे जो भगवान बुद्ध की श्रेष्ठ शिक्षाओं का प्रतिपादन सुलभ विचार में कर सकें। भाब्रू के धम्म शिलालेख में वे कहते हैं कि मगध का राजा प्रियदर्शी बौद्ध संघ को अभिवादन करता है और बौद्ध संघ की उज्ज्वलता की कामना करता है। हे भदंतगढ़, आपको मालूम है कि मेरे मन में बुद्ध धम्म और संघ के प्रति कितना मान और श्रद्धा है। वैसे तो मैं भगवान बुद्ध ने जो कुछ कहा है कुशल ही कहा है, परंतु भदंतगढ़, इस महान धर्म के चिरस्थायी स्थिति के लिए मैं जो उचित समझता हूँ उसकी घोषणा करना चाहता हूँ। हे भदंतगढ़, ये धम्म पालियान बुद्ध वचन है। विनय सम्मुख से अलियवासानी अनागत भयानी मुनि गाथा माने यसुते उपतिस पनिसे और लागु लोवादे। हे भदंतगढ़, मैं चाहता हूँ कि भिक्षु और भिक्षुड़ियाँ इन धम्म पालियायों बुद्ध वचनों को सदा सुने और याद रखें। इसी प्रकार उपासक और उपासिकाएं भी इनका अनुसरण करें। मैंने यह लेख इसलिए खुदवाया है कि लोग मेरे अभिप्राय को समझें और उनका पालन करें। भाब्रू के उक्त धम्म शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत विचारों को समझाने में बहुत सहायता करता है। इससे यह विदित होता है कि धर्म और संघ में उसकी कितनी आस्था थी तथा वे बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए कितनी उत्कंठा रखते थे। सम्राट अशोक समझता था कि बौद्ध धर्म के अध्ययन में किन सूत्रों का चयन करना चाहिए। भिक्षु संघ में पूर्ण रूप से आस्था रखने के साथ साथ एक संघ नायक की भांति वे उपदेश देते थे। उन्हें यह विश्वास था
कि मेरे बतलाए सूत्र ही जनता के लिए अधिक उपयोगी होंगे। अतः अब हमें यह देखना है कि उक्त सूत्र बौद्ध साहित्य में कौन से हैं। सम्राट अशोक ने कौन से सूत्र बौद्ध साहित्य के में इन शिलालेखों में, इन स्तंभों में खुदवाए, इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल के साथ में और देखते रहिए सम्राट महान अशोक की जीवन गाथा। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।